डॉक्टर अजय आलोक, फॉर्म नंबर 7 जाता है, यह बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है कि आमतौर पर सामान्य लोग इस पे कैसे प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 47 आवेदन दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के आवेदन है 1729, और अज्ञात नाम से जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते उनके नाम से 1,28,659 फॉर्म वहां पर डाले गए। तो ये जब नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं सभी को लगने लगता है कि भाई ये अज्ञात व्यक्ति कौन है, नाम कटवाना चाहते हैं, ये अज्ञात व्यक्ति कौन है। और वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कोई नंदलाल है, अनपढ़ है, उनसे फॉर्म भराया गया। अतीक जो है समाजवादी पार्टी के बीएलए है, उनका फॉर्म भरवाकर नाम कटवाया गया। बिदुना से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष है, उनके दस्तखत से फॉर्म नंबर 7 भराया गया। वो बोल रहे कि हमने तो भेजा ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक है अभय सिंह, उनके पत्नी का नाम ही काट दिया गया। तो यह अज्ञात नाम कहां से आ रहे हैं? देखिए साहिल जी, अज्ञात नाम बिल्कुल आ सकते हैं और इसी के लिए चुनाव आयोग बैठा हुआ है वेरिफिकेशन करने के लिए। मुझे ईर्ष्या है बगल में किसी आदमी से, मुझे नाम कटवाना है, मैं जानता हूं कि आदमी नहीं है, मुझे नाम कटवाना है, अज्ञात नाम से फॉर्म 7 भर के भेज दिया। 1,59,000 चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि एक एक फॉर्म की वेरिफिकेशन करेंगे। सिर्फ फॉर्म 7 भर देने से नाम कट जाता है, ये किसने कह दिया? ये कब चुनाव आयोग ने कहा है? अब फॉर्म 6 जमा करके नाम जुड़ जाएगा, ये भी चुनाव आयोग ने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि इसकी वेरिफिकेशन करके ही एडिशन होगा, वेरिफिकेशन करके ही डिलीशन होगा। आपको समस्या क्या है? एक संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, उसके काम में आपको दिक्कत है, आप उसको शिकायत कीजिए। संवैधानिक संस्था आपकी बात नहीं सुनती है, एसआईआर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, आप कीजिए ना भाई। आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बिगाड़ने के लिए, मुसलमान और यादव का नाम लेके एक जातीय संघर्ष पैदा करने के लिए ये सब तमाम जो हरकतें आप लोग कर रहे हैं, क्या सोचते हैं कि देश की जनता मूर्ख है? ये वही 80 और 90 और 2010 वाला दशक वाला देश, जानबूझकर यादव मुस्लिम का नाम ले रहे हैं। घनश्याम तिवारी, सच्चाई तो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ वो खड़े नहीं है, लेकिन जानबूझकर आप यादव और मुस्लिम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनके गोद में खड़ा है वो अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन प्रमुख बात क्या है? उत्तर प्रदेश में 1,62,000 बूथ हैं। इन बूथों पर लगभग 150 परिवार हैं प्रत्येक बूथ पर। आप उन 150 परिवारों में से 30 परिवारों का ऑन एन एवरेज औसत 150 परिवार हैं, 30 परिवारों का आपने नाम काट दिया। और आइए 30 परिवार कोई धनी परिवार नहीं होंगे। ये कौन से लोग होंगे? जो बेहद गरीब होंगे, जिनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा, जिनके घर का पता भी 0 से दिखाया जाता होगा। आपने उनका नाम काट दिया। वो आप चाहते हैं कि वो दर दर भटकें, और कैसे नाम काटा? आपने उनके पीठ में खंजर घोपा अज्ञात नाम से। हिम्मत होती इस भारतीय जनता पार्टी में, जिस तरीके से इन्होंने किसानों के पीठ में, युवाओं के पीठ में इंडिया यूएस ट्रेड डील से खंजर घोपा है, हिम्मत होती तो सामने से वार करते, सामने से कहते कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, तुम्हारा नाम कटवा रहे हैं। अज्ञात नाम से खंजर घोप रहे हैं और ये कह रहे हैं यहां पर इस मंच पर आकर के कि एक बूथ जिसमें 150 परिवार वोट डालते थे, 2024 तक डाला, उसमें से अब 20 से 25 परिवार, 30 परिवार फर्जी हैं। कौन मानेगा इस बात को? आप कोई एक गांव दिखा दीजिए जिसमें जो 2024 में जिन्होंने वोट डाला उसमें 150 में से 30 परिवार फर्जी हैं। इतना बड़ा धोखा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ घालमेल करके, पता नहीं वो फिरौती है या क्या उसमें घालमेल है। एक बार फिर वही आरोप है, उसी तरह जिन्होंने 24 पे वोट डाला उनका भी नाम वहां से कट रहा है। साहिल जी, मैं यही कह रहा हूं कि इसी को कहते हैं हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत। बात हो रही है चुनाव आयोग, अब चले गए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अपनी बातों को समझाने के लिए तर्क नहीं जब होता है ना, तो इसी तरह से बेतुकी बातें की जाती है। यहां पे साफ साफ मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में एक भी कंप्लेन नहीं आया। 56 लाख वोट काटे गए। 36 लाख वैसे वोटर थे जो स्थानांतरित हो गए, मिले नहीं। मैं मरे हुए की बात नहीं कर रहा हूं, डुप्लीकेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। 36 लाख वैसे वोटर थे जो स्थानांतरित हो गए। आज बिहार चुनाव को खत्म हुए 5 महीने हो गए, 45 दिन का समय था, एक आदमी का कंप्लेन नहीं आया। कौन थे ये 36 लाख भाई साहब? और एक बूथ पे अगर 150 परिवार हैं, 50 परिवार के नाम ही काट देंगे, 30 परिवार के, तो 20% वोटर का नाम कट गया हर बूथ से। आप ये कहना चाह रहे हैं ऐसा होता है कभी? इसी को कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। यही तो हो रहा है, इसमें ये सफल नहीं होंगे। यही तो हो रहा है। नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है घनश्याम तिवारी, जो और यह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हो रहा है तो अखिलेश यादव सारे सबूत लेके चुनाव आयोग में जाएं। चुनाव आयोग अगर बात नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। मीडिया में बातचीत करके और झूठ की दुकान चलाने से ये नहीं होगा।
150 का 20 ये नहीं स्वयं होता है। प्रकाश पुरोहित और की 150 पार्टी लोग गई जिसके थी नाम कट रहे हैं, वो अदालत में। गरीब, सब गरीब हैं। आपको सुप्रीम कैसे पता कोर्ट चल गया? में स्वयं प्रकाश नहीं, पुरोहित की आप- पार्टी आपको गई थी। कैसे पता चल गया खुद पहले? ममता बनर्जी वहां पर सुप्रीम कोर्ट पे जाकर खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो प्रोसेस पूरी चल रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर से वो नाम काट रहे हैं। और यहां पर आज बीजेपी के शिकायत पर 7 ईआरओ को सस्पेंड कर दिया चुनाव आयोग ने। सही है ना स्वयं प्रकाश जी? देखिए, जिस दिन से ये एसआईआर हुआ चालू जी, देखिए जिस दिन एकदम पूरे देश के सामने एक नजीर रखी है ममता बनर्जी ने कि जनता की आवाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के पास में जो न्यायाधीश है उनके पास उनकी मांग को लेकर गई है ममता बनर्जी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोगों का नाम काटने की एक साजिश रची जा रही है। इनके नेता बोलते हैं 1.5 करोड़ रोहिंग्या के नाम काटेंगे। अरे भाई, आप लिस्ट डिक्लेयर कर दीजिए ना, कौन रोहिंग्या है, कितनों को आपने पकड़ा है। आपको खाली देश के लोगों को गुमराह करना है। ममता बनर्जी की देखिए, इनकी जो एसआईआर की जो स्कीम थी पश्चिम बंगाल में फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो चुकी है? क्योंकि इन्होंने पहले आधार कार्ड मना किया, उसके बाद इन्होंने मना किया कि माध्यमिक जो यहाँ की राज्य सरकार का कक्षा 10 का रिजल्ट जो निकलता है माध्यमिक परीक्षा का, उसको भी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बोलने से मानना पड़ा। बीएलएड, सुन लीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बीएलएड 2 जो होता है, BLED 2 को इन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। 2.5 महीने से ज्यादा से ये प्रोसेस चल रहा है और ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आज एक सर्कुलर इशू हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज इलेक्शन कमीशन का एक इशू हुआ है सर्कुलर, उसमें वो बता रहे हैं कि बांग्लारबाड़ी ग्राम पंचायत के अंदर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर मिलते हैं या इंदिरा आवास योजना में जिनको घर मिले हैं, उनके कागजात को हियरिंग के डॉक्यूमेंट में नहीं माना जाएगा। जबकि आपने बिहार में माना। तो ये अगर बिहार में सरकारी आप जिनको घर दे रहे हैं उनके कागजात को बिहार में मानेंगे और बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे तो ये नहीं चलेगा। देश के अंदर में जहां आपकी सरकार नहीं है, बंगाल में गणतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, उसको डिसमेंटल करने के लिए ये एक ऐसी साजिश रच रहे हैं और इसमें ये नाकाम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बार बार लताड़ा है और यहाँ की 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। अजय आलोक जी, लेकिन स्वयं प्रकाश जी, संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर। वो क्या इस देश के ममता बनर्जी जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन के जरिए वहां पर अपॉइंट किए गए हैं वो खुद ही होकर वहां पर नाम काट रहे, जबकि वो काम ईआरओ का है। ठीक है, आज 7 ईआरओ पर कार्रवाई हुई है। 7 ईआरओ पर कार्रवाई हुई और उन पर आरोप क्या लगाया चुनाव आयोग ने? सबसे पहले मैपिंग में असंगतियां थी, मतदाताओं की पात्रताओं में खामी थी, लेकिन उसके बावजूद उन मतदाताओं का नाम जोड़ा गया। तो जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने अधिकारियों के जरिए गलत नाम जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आरोप, इसीलिए उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। आपको लगता है कि एक्शन सही है? इन्वेस्टिगेशन हुई। सुन लीजिए, मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। आप जिस चैनल की में बैठे हैं उस चैनल में अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी इस चैनल के मालिक की भी बनती है जो ये चैनल चला रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन का कोई आरोपी, अगर कोई अधिकारी गलत काम कर रहा है, देखिए बिना प्लानिंग के जो काम हुआ ना, ये उसका नतीजा है। जो 1.5 करोड़ लोगों को बिना मैपिंग के या जो भी हुआ, अचानक से जो टीचर है 100 से ज्यादा लोग मर गए और जो टीचर है उनको लगा दिया। अरे भाई, जब उन्होंने फर्स्ट फेज में 58 लाख लोगों के नाम काटे, हियरिंग करके काटे थे, उनके घर में गए थे, सब कुछ किया, उनको फॉर्म देके आए, तो वेरिफिकेशन हो गया ना। आप आसाम में चुनाव की लिस्ट जारी कर देते हैं, वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी है, बीएसएफ भी है, सब कुछ है। और बंगाल के अंदर में आपको तकलीफ है कि बंगाल के अंदर में हमको एकदम घर घर में घुसना है। कौन ममता बनर्जी, मगर उसके बावजूद भी कौन ममता बनर्जी को वोट देता है? उन लोगों को चिन्हित करो। इनके नेता अमित शाह आकर के मीटिंग करके जाते हैं कि 200 सर्कुलर बदला जा रहा है, आप कटवाइए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर कहीं घर मिले थे तो वो डॉक्यूमेंट्स बिहार के भीतर माने गए कि वही सही डॉक्यूमेंट्स है। जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी उसमें उसका भी नाम शामिल था, लेकिन बंगाल में स्वयं प्रकाश पुरोहित आरोप लगा रहे कि वहां पर नाम काट दिया, नहीं माना जाएगा वो डॉक्यूमेंट। चुनाव आयोग भी देख कर रहा है ना, बंगाल आज का सर्कुलर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपकी बैक ऑफिस को मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। अब ये 1 मिनट इसको जरा शांत करिए जरा, मैं इनके बीच में नहीं बोला। 16 तारीख का है और आज का है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अब 1 मिनट, स्वयं पुरोहित जी हो गया, सब है। ममता से ज्यादा क्षमता इस देश में किसी में नहीं है। अरे ममता से ज्यादा क्षमता किसी में नहीं है। आपके नेता, ठीक है, सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए।
जवाब भी सुनिए, वही बोलते जवाब रहेंगे, भी सुनिए। पुलिस से बुलवाते जयप्रकाश रहेंगे। जी, जवाब ममता सुन की लीजिए। बात मत बोलिए। जवाब सुन पश्चिम लीजिएगा। बंगाल के चुनाव के वरना वो अंदर में बोलेंगे आपके क्षमता वजह से तो उनको आपको जवाब देश देने की का जनता मौका ने नहीं मिला। दिखा जरा दिया। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिएगा। ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, यही जो ठीक। इलेक्शन का नहीं जवाब डॉक्टर मुझे मत आजाद। दीजिए, मैंने जनता को अपने दीजिए। मैंने अपने PCI का ओपनिंग जो मैंने अपने notification ओपनिंग है, स्टेटमेंट आज तक में हुआ। मैंने अपने ओपनिंग आज स्टेटमेंट तक में कहा था हुआ। कि मैपिंग भी कर रहे हैं कि मेरे घर के पता से नाम, घर का नाम अजय आलोक, घर का पता, लेकिन मेरे पते पे कयूब मोहम्मद, करीम मोहम्मद, अकबर मोहम्मद, तमाम 18 फर्जी लोग रह रहे हैं। और इस मैपिंग को प्रूव होने के बावजूद भी अगर ईआरओ ऐसे नामों को नहीं हटाता है तो वैसे ईआरओ को सस्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये गलती बंगाल में, मैं लिख के आपके चैनल पे बोल रहा हूं जिम्मेदारी से, 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, मालदा पूर्वी, हर जगह, इवन कि अभिषेक बैनर्जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर जगह ये गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसको राज्य सरकार बचा रही है। क्या ऐसा ही नहीं है? अरे ये तो ऐसी नंगी सरकार है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री एसआईआर के विरुद्ध अपने वकीलों के होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट के जज के मना करने के बावजूद भी केस आर्ग्यू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, मैडम यू हैव योर लॉयर्स विद यू, नो आई नीड टू स्पीक, व्हाट डू यू नीड टू स्पीक? जुडिशरी पे ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कभी की गई थी? ऐसी नंगी कोशिश यही काम इन लोगों ने तमिलनाडु में किया। जब दीपायम पे जब डिसीजन आया तो ये लोग पहुंच गए उस जज को इंपीच करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो रोंदू, मैं कह रहा हूं, एसआईआर, समाजवादी, इंडी, रोंदू, ये जुडिश न्यायपालिका के सहित तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे दबाव बनाने की कोशिश करता है और इसके लिए लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है। इनको खुद एहसास नहीं होता है।